वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक्स करवा ही दिए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो टुडे हम ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स इनमें बताना है कि सेट कौन सा है एंड हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है, रीजन के साथ देना है। तो फर्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसमें बोला है जो कलेक्शन होता है ऑल मंथ्स का ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, वो मंथ जो स्पेलिंग होती है ना, उसका जो फर्स्ट लेटर वो जे से स्टार्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, सो ये सेट्स है। अगर हम किसी से भी पूछे कि मंथ्स बताओ और जो बिगिनिंग हो, लेटर जो हो वो जे से स्टार्टिंग हो, सो सब सेम बताएंगे, डेफिनेट होगा वो। ठीक है, सो ये क्या होगा, यस। तो हम इसमें लिखेंगे इट इज अ सेट। सो ये हमारा सेट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम सबसे पूछेंगे तो सब एक ही चीज बताएंगे, यस जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, सो सब सेम थिंग बताएंगे। सो हमारा जो लेटर जे से मंथ्स होगा ये हमारा सेट कहलाएगा, इट इज अ सेट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बात हो रही है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, अगर हम सबसे पूछे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं, तो सब डिफरेंट बताएंगे। हम जैसे कि मेरे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे, अगर हम आपसे पूछे तो वो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे। सो सब डिफरेंट बताएंगे, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो वो कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। सो इट इज नॉट अ सेट। ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेट वो होता है जो कि वेल डिफाइन हो। ओके, तो ये वेल डिफाइन नहीं है, या फिर तो आप इसके जगह ये भी लिख सकते हो इट इज नॉट अ वेल डिफाइन, और इट इज अ वेल डिफाइन, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होगा। एंड द थर्ड इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी यही बोला है, सिलेक्शन है, चॉइस है। जहां पे भी आपको सिलेक्शन दिखे, चॉइस दिखे, सो आप ये लिख दो सीधा इट इज नॉट अ सेट या फिर इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ओके, तो हमें बोला है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब सबके लिए सबका बेस्ट अलग अलग होगा, मेरा बेस्ट कोई और होगा, आपका बेस्ट कोई और होगा। सो इट इज नॉट अ परमानेंट। ओके, सो हम क्या लिखे, इट इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, अब देखो जब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जितने बॉयज है तुम्हारी क्लास में, अब जैसे कि आप मुझसे पूछोगी मैं हमारी क्लास में 20 बॉयज है, तो मैं ये बोलूंगी 20 बॉयज है। फिर आप मेरी सेक्शन में से किसी भी गर्ल्स का पूछोगे कितने बॉयज है, तो सब 20 ही बोलेंगे, सब सेम चीज बोलेंगे कि हाँ 20 बॉयज है, 20 बॉयज है। ठीक है, सो ये हमारा वेल डिफाइंड है, मीन्स इट इज अ सेट। ओके, and the fifth is the collection of all natural numbers less than 100। अब बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको फर्स्ट में, मतलब जो फर्स्ट मेरी वीडियो आई थी उस पर मैंने बेसिक्स में आपको क्लियर करवा ही दिया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड द होल नंबर इज जो कि स्टार्टिंग होती है 0 से। ओके, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, जो कि 100 से कम हो, वो नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3 ऑल 99 100 बट इज नॉट इंक्लूड। ओके, 99 इज इंक्लूड। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेट। अगर आप किसी से भी पूछो तो सब एक ही चीज बताएंगे, 1, 2, 3, 4 1 to 99। ओके, एंड द सिक्स्थ इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो कलेक्शन बतानी है नॉवेल्स की, जो कि रिटर्न की गई हो किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो अब किसी ने तो ये देखा होगा ना कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल्स लिखी है, तो वो एक डेफिनेट है कि हाँ भाई इतनी नॉवेल्स लिखी है, जिसकी 100 हो, 200 या 500, सो इट इज अ काउंटेड, इट इज अ वेल डिफाइंड कि हाँ भाई इतनी नॉवेल्स लिखी है, सो इट इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है,
7. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अब देखो इवन इंटीजर्स कहाँ तक जाते हैं? इवन इंटीजर्स हमारे खत्म होते हैं क्या? इवन इंटीजर्स कितने सारे होते हैं, ठीक है, तो सब सी में बताएंगे. हाँ भी किसी से पूछ लो कि इवन इंटीजर क्या है तो सभी बोलेंगे 2, 4, 6, 8. ठीक है, इवन इंटीजर या फिर -2, -4, क्योंकि इंटीजर तो वो होते हैं जो 0 भी हो, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो. सो -2, -4, 2, मतलब लेकिन इनफिनिट है लेकिन सब सेम बोलेंगे. ठीक है, सो क्या ये सेट होगा? यस, इट इज अ सेट. सॉरी, इसमें करेक्ट लगाना भूल गई थी मैं. अब आता है 8. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर. अब देखो, अब बोला है कलेक्शन बताना है क्वेश्चंस का. किसका? हमें कलेक्शन बताना है क्वेश्चंस का, और उसमें बोला है इन द चैप्टर. ठीक है, कलेक्शन बताओ. जैसे कि तुम्हारे चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, मेरे चैप्टर में जैसे कि पूरी क्लास है उनकी सेम सब्जेक्ट हो, पूछने की कलेक्शन बताओ क्वेश्चन का तुम्हारे किसमें, मतलब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर. तो हम बोलेंगे 5, 6, हम जितने सब बोलेंगे तो सब सेम बोलेंगे. सो इट इज ऑल्सो अ सेट. इट इज अ सेट. ओके, आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चन. सेट इज अ वेल डिफाइंड होता है. ठीक है, एंड अब उसी क्वेश्चन का एक 9th पार्ट भी है. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें भी वही आया, सिलेक्शन करना, चॉइस करना. सो मैंने आपको बताया था कि वो सेट नहीं होगा जहाँ पे भी सिलेक्शन आए, चॉइस आए. सो इट इज नॉट अ सेट. ठीक है, कलेक्शन बोला है मोस्ट डेंजरस. मेरे लिए डेंजरस कोई और एनिमल्स होंगे, आपके लिए डेंजरस कोई और एनिमल्स होंगे, वो भी वर्ल्ड में. ओके, सो इट इज नॉट अ सेट. अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट ए, इन्होंने ए को ये बोला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक सेट में है. इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स. ये हमने बोला था इस साइन को क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस. ब्लैंक स्पेसेस में करना है. मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि जहाँ पे भी ये हो, जैसे कि हमें बोला हो कि 5 बिलोंग कर रहा है ए को, सो यस हम लिखेंगे यस बिलोंग्स टू, और अगर नो सो नो इट नॉट बिलोंग्स टू. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये है 5-A. सो 5 बिलोंग कर रहा है ए को, 5 उसके अंदर है, मतलब 5 इस सेट के अंदर है. सो 5 बिलोंग्स ए. ठीक है, सेकंड है 8-A. 8 बिलोंग्स कर रहा है क्या ए को? नहीं, ए में तो सिर्फ 6 तक ही हमें दे रखे हैं. सो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा. सो हम लिखेंगे इट इज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे करके. ठीक है, थर्ड कह रहा है ये है 0 बिलोंग कर रहा है क्या ए को? 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा है. सो हम क्या लिखेंगे? नॉट. 4-A. 4 क्या बिलोंग कर रहा है? यस, 4 बिलोंग्स टू. 4 आ रहा है ना सेट के अंदर. फिफ्थ 2-A. 2 भी बिलोंग कर रहा है, सेट के अंदर है. सो यस 2 बिलोंग्स ए. सिक्स्थ 10-A. 10 मीन्स अब 10 बिलोंग कर रहा है. नो, ये तो 6 तक ही है. सो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. अब हमें रोस्टर फॉर्म में बताना है. मैंने आपको बेसिक्स में क्या बताया था कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है. सो मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ. हमने यहाँ पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. 2 फॉर्म्स होती है, 2 वे होते हैं. रोस्टर फॉर्म फर्स्ट वे एंड द सेकंड वे इज सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म जो कि हम सिंपली नंबर्स में लिखते हैं, जो कि हमने सिंपल सी अभी हमने बिलोंग्स टू वाला पढ़ा. ए जो हमें सेट दे रखा था वो सिंपल वे में दे रखा था, मतलब मीन्स वो हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा था. सो ये भी सेट है और ये भी सेट है, बट ये रोस्टर फॉर्म है. सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे, जो कि मैंने बताया था कि एक थ्योरेटिकल की फॉर्म में लिखे हो. सो इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कुछ ये दे रखा है. इस रेशियो को जो हम कहते हैं वो कहते हैं इज सच दैट. सो एक्स इज सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 5 इवन नंबर. इसी को रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है और रोस्टर फॉर्म को ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, सो अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन में क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मीन सिंपल वे में, इस वे मतलब हमें इस वे में लिखना है. ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म. ठीक है, तो हम करते हैं. First question is A. X is such that X is an integer and -3 greater than X but less than 7. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है. सो अब हम इसका आंसर कैसे देंगे. A हम सेट वही लिखेंगे, A का हम A ही में ही लिखेंगे. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे. अब
बट ये ध्यान रखना कि बोला क्या है, बोला है इंटीजर, मतलब इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एंड जीरो भी इट्स इंक्लूड। सो इंटीजर में हम क्या लिखेंगे? -3 से बड़ा होना चाहिए। सो हमारे थर्ड के फर्स्ट में क्या आएगा? -3। आप सबको पता होगा नंबर लाइन इधर से इंक्रीज होती है एंड दैट्स डिक्रीजेस इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट इज 6। अगर यहाँ पे इज इक्वल, अगर यहाँ पे ऐसे साइन होते, देखिएगा, अगर यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे ये साइन होता तो मतलब इसके इक्वल भी है, बट अगर ये साइन नहीं है, सिर्फ ये है, सो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। इसमें क्या था? 7, तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो 7 इंक्लूड नहीं किया। -3 में लिखा नहीं था कि -3 में इज इक्वल टू का साइन भी है, इसलिए -3 इंक्लूड किया गया था। ओके, सो दैट इज माई आंसर। And the second point is b is equal to x is such that x is a natural number less than 6. Natural number होल नंबर होता तो 0 से स्टार्ट करते, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ जैसे आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे। ठीक है, नेचुरल नंबर मीन्स जो 1 से स्टार्ट हो, बनाने लेकिन हमें करली ब्रेसेस ही है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, लेस देन 6 है तो 6 काउंट नहीं होगा। अगर इक्वल टू होता तब जाके हम 6 काउंट करते। सो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड c is equal to x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. ये क्लियर समझिएगा। इसने बोला है x is such that x is a 2-digit natural number। 2-digit natural number का मतलब क्या है? 10, 11, 12। ठीक है, नॉट इज अ 9, इट इज नॉट इंक्लूड अ 9। ठीक है, 10 से स्टार्टिंग हो क्योंकि वो 2 डिजिट है, 1, 0, सो इट इज अ 2-digit नंबर। सी में क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं हमें यहाँ तक क्लियर। अगर हमें यहाँ तक क्वेश्चन देखा होता तो सी इट इज अ क्लियर 2-digit नंबर, इट्स अ क्लियर। बट उन्हें आगे बोला है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उनका सम 8 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 17, 7 + 1 8, इनका सम 8 आ रहा है, इसको उल्टा कर दो फिर। 71, 7 + 8 दैट इज 8, 26, 2 + 6 8, 62, 6 + 2 8, 35, 8, 53, 44, इसका भी 8 आता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज 80, इट्स ऑल्सो 8। ओके, ठीक है। सो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किए। आगे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, इन सबका सम 8 आ रहा है। 7 + 1 8, 7 + 1 8, 2 + 6 8, 6 + 2 8, 3 + 5 8, 5 + 3 8, 4 + 4 इज ऑल्सो 8 एंड 8 और 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 2-digit नंबर नहीं होगा, वो सिंपल 8 बन जाएगा। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट d is equal to x is such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर बताना है, ठीक है, जो जिसका डिवाइजर होगा 60। सो फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर भी मैंने आपको पहले बताए थे, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो अपना फैक्टर, ओन फैक्टर, और एक 1। ठीक है, जो 1 के टेबल में आती हूँ। और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जो कि डिविजर हो 60 से। d इज इक्वल टू में करली ब्रेसेस 2 60 से डिविजिबल है, 3 भी है। ठीक है, एंड 5 और कोई है नहीं। 6 होता बट वो होता कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि वो 1 में भी आता है, 2 में भी, 3 में भी एंड 6 में भी आता है। चारों के 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहीं पे ये इट्स योर आंसर 2, 3, 5। एंड द फिफ्थ इज बोला है E is equal to the set of all letters in the word of trigonometry। ठीक है, इसका हमें बताना है E। अब देखो मैंने क्या बताया था कि सेट्स की प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि कोई भी इसमें जो इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा। सो T R I G N O M
ई में टी इंक्लूड हो गया है, ठीक है, आर भी हो गया, सो वाई, ठीक है, ये बनेगा ट्रिग्नोमेन। TRIGNOME, TR इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो रिपीट हो गए हैं, सो बार बार रिपीट नहीं करना है, एंड वाई। एंड अब इसका 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट में है बोला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब इसका भी हमें बनाना है, तो F इज इक्वल टू BETR, क्योंकि डबल टी है तो इंक्लूड नहीं होगा, एंड ई भी 2 बार है, सो 1 बार इज रिपीट ही करेंगे R, ठीक है। सो गाइज इट इज योर 4th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 3, 6, 9 और 12। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब तो 3 के टेबल में आते हैं, सो अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। आंसर हम इसे 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 के टेबल में आते हैं, सो 3n। अब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 आएगा, 2 डालोगे तो 6, 3 डालोगे तो 9, 4 डालोगे तो 12, ठीक है। सो 3n। सो हमें ये लाइन जरूर लिखनी होती है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो स्मॉल n है वो हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक है। अब हमें ये बता, अब तो कोई सोचेगा कि n की वैल्यू तो खत्म ही नहीं होगी, बट इसलिए हमें n को भी शो करना होगा कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है एंड कहाँ पे एंड है। सो हमें ये लिखना होगा 1 से स्टार्टिंग है एंड उसके इक्वल है, और लेस देन है 4 के बट उसके भी इक्वल है। या फिर हम इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जो नहीं, आप ये लिखो कि 1 के इक्वल है एंड n की वैल्यू 4 से बड़ी। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, बट उसमें नॉट इक्वल टू का आपको साइन लगाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जो n की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है n और 5 से छोटी है, ठीक है, बट इसमें नॉट इक्वल मतलब इक्वल टू का साइन है वो आप मत लगाना, ठीक है। बट आपका ज्यादा बेटर ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही शो कर दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो 1 से तो वो स्टार्टिंग होगी ही होगी, ठीक है। सो अगर हम 1 रखेंगे तो 3, और उससे बड़ी 2 रखेंगे तो 6, उससे बड़ी 3 रखेंगे तो 9, एंड 4 एंड है, 4 लास्ट है, 4 रखेंगे तो 12, ओके। सेकंड कहता है 2, 4, 8, 16 और 32। अब ये भी हमारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, बट ये कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, जिसकी 2 3 6 नहीं है, 2 5 10 नहीं है, ठीक है। सो इसे हम कैसे शो करेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये हम रखेंगे 3 इंटू में n था, जिससे हमने वो रखे 1 2 3 4 रखे, तब जाके मल्टीप्लाई में ये आए, बट इसमें 2 की पावर n है। अगर अब हमें शो करना होगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। सो हमें वही लिखना होगा, 1 उससे बड़ी एंड बट 5 से छोटी, ठीक है। सो 5 लास्ट होगा जिसमें 5 रखने पे 32 आता है, एंड 1 स्टार्टिंग होगी जिसमें 1 रखने पे 2 आएगा, ओके। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे हम लिखते हैं। हमें इन्हें देखना है कि हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब किस टेबल में आ रहे हैं, किसकी पावर क्या बन रही है, सो इसे ऐसे शो करना है, ठीक है। एंड द थर्ड इज 5, 25, 125, 65। अब आप देखोगे कि 5 के टेबल में तो आ रहे हैं बट कंटिन्यूसली नहीं आ रहे, सो नहीं हो सकता। तो 5 की पावर में कंटिन्यूसली है, जैसे कि 5 की पावर n, 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 तो 25, 5 की पावर 3 तो 125, 5 की पावर 4 तो 6 to 5। लिखना होगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड लिखना होगा 1 से बड़ी 1 रखेंगे, और उसके इक्वल भी है, इक्वल का साइन मत भूलेगा क्योंकि उसके इक्वल भी है, सो 1 इट्स ऑल्सो इंक्लूड। बट अगर इक्वल नहीं होती तो हम स्टार्टिंग तो हमारा ये लेट करते कि हम 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड किससे छोटी है, 5 की पावर 4 से छोटी, और वो इंक्लूड भी है, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, 2 4 6 इन्फिनाइट दे दिया। अब 2 के टेबल में तो आ रहे हैं बट इन्फिनाइट है, सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम सिंपल में लिख दो, x raised to x is an even natural नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब हमने बोला नहीं है कहां से कहां तक है, ना ही क्वेश्चन में बोला है। सो अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे रोस्टर फॉर्म में कि 2 4 6 इवन है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्टिंग है बट 1 आता नहीं है इवन। सो इवन कहां से है, 2 से, 2 4 6 एंड इन्फिनाइट कर दिया।
अगर आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते, ऐसे हो जाता कि 2n, जैसे कि हमने इसमें किया था 3n में 2n भी लिख सकते थे, बट हम ये नहीं लिख पाते कि वो कहाँ से एंड है, कहाँ से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग हम 1 से लिखते बट एंड हम नहीं लिख पाते, इसलिए हमने ऐसे फॉर्म में लिखा। फिफ्थ का क्या आता है 1 4 9। अब हमें तो ये साफ पता चल रहा है कि स्क्वायर्स है। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, हमें पता है। सो हम क्या लिखेंगे x रेज़ टू x इज इक्वल टू n की पावर स्क्वायर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n की जगह अगर हमने 1 रखा, 1 से ऊपर आ रही है, और 10 से छोटी होगी क्योंकि 10 स्क्वायर 100, और बट 10 इज ऑल्सो इंक्लूड एंड 1 इज ऑल्सो इंक्लूड। ठीक है, सो आई होप टू अंडरस्टैंड कि आपको ये सब समझ में आया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो श्योर आपको जल्दी ही आ जाएगा। तो फर्स्ट में मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ। फर्स्ट था 3 6 9 12 x इज दस दैट x 3 इंटू मेरी 3 के टेबल में आते, तो मैंने 3n कर लिया, जिसमें मैंने दिखा दिया n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। एंड मैंने ये भी दिखा दिया कि n कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो n की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी एंड कहाँ पे एंड होगी। 1 से स्टार्टिंग होगी और उसके इक्वल भी होगी, और 4 से एंड होगी और उसके इक्वल भी होगी। सेकंड 2 4 8 मैंने 2 के टेबल में आ रहे हैं, बट कंटिन्यूसली नहीं आ रहे कि सीरीज वाइज आओ 1 2 3 ऐसे नहीं आ रहे हैं, बट एक पावर में तो आ रहे हैं। 2 की पावर n, 2 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का 2 की पावर 1 रखेंगे तो 1 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। सो मैंने n की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी कि 1 से बड़ी है, इक्वल है, n 5 से इक्वल है और 5 से छोटी है। 5 25 125 6 to 5 ये भी 5 के टेबल में आ रहे हैं, बट कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं। सो x इज सच दैट x 5 की पावर n वही बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वही 1 से छोटे n मतलब इज हायर देन n बट ग्रेटर देन n बट लोअर देन 4। ठीक है, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 और 4 रखेंगे n की वैल्यू। 2 4 6 इन्फिनिट, ऐसे मैंने बताया अभी इन्फिनिट में ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम। सो हम लिखा इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे होता 1 3 5 9 इन्फिनिट, तो हम लिखते हैं ऑड नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट हो तो हम कंपोजिट नंबर लिखते हैं। ठीक है, फिफ्थ 1 4 9 100 तक है। एक्स रेज़ टू एक्स हमने देखा कि ये तो सबके स्क्वायर्स है। सो n का स्क्वायर करा, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, एंड 100 10 से छोटी क्योंकि 10 स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो 1.1 एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन और रहते हैं, 5th और 6th। वो 5th थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने इस वीडियो पे नहीं किया, पर हम नेक्स्ट वीडियो में 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि डाउट है, कुछ भी पूछना है, रोस्टर फॉर्म, कुछ भी एनीथिंग, मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ या फिर कुछ इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं आया, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप जरूर लिखिएगा और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।